और कितना बड़ा श्रेष्ठाचारी के हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हाथी बैठे, मुझे शोभा नहीं दे रहा। लेकिन कभी कभी सोच लेता हूं ये कलियुग महाराज तुम्हारे शासन से ये श्रेष्ठाचार किधर चला गया। अब तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना तो अलग बात रही, बहुत बड़ी बात रही। कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते। राम राम क्यों करे? राम राम करते तो ना कहीं कटी जात, काय को राम राम करे। और कोई बड़े बूढ़ो अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम तो कहू ना ले तो चक्के चलता कुछ लगन लगे ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे। अब तो जमाना बदल गया है भैया, अब तो राम राम राधे श्याम सीताराम कोई करता ही नहीं। अब पढ़े लिखे लोग हो गए, शिक्षित समाज हो गया, कोई पढ़ी लिखी भाषाएं चल रही है, टाटा बाय बाय हाय हाय, अब वो हो रहा है। वैसे हमारे बड़े बड़े लोग बताते हैं पहले जब घर में रिश्तेदार आते थे तो घर वाले उन्हें गांव से बहुत दूर विदा करने जाते थे और कहते थे भैया फिर घूम जाना, राम राम। और अब इतना समय का है जो गांव से बाहर किसी को विदा करने जा, चार पाए सुट के खड़े भी नहीं हुए, लेटे लेटे कह दी टाटा आए सो आए, कबू ना आइयो। अंतर आया है, फर्क आया, कितना अंतर आया है देखिए। पहले में हमें फर्क देखो, कितना फर्क है, कितना विचारों में अंतर आ गया आदमी। लोग कहते हैं इंसान बदल गया, लोग कहते हैं इंसान बदल गया, लेकिन मैं कहता हूं इंसान तो वही है, लेकिन आदमी के विचार बदल गए। इंसान नहीं बदला, विचार बदल गए। पहले में हमें अंतर देखो, पहले जब लोग किसी के पैर छूते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पर रख दिया करते थे, तब वो पैर छुए माने जाते थे। अपना सर दूसरे के पैरों। फिर कुछ पढ़े लिखे लोग हुए, कहां सोचा अपना सर दूसरे के पैरों पर रखा, कोई नया तरीका निकालो। फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए, माथे से लगा लिए, अभी तक ये नियम चला। और अब आए कि समझदार हो गए, अब तो पैर छुए को नंबर नहीं आ, तो होली दिवाली को नंबर आ जाए तो पालना कोई पहुंचा तो ना परिये लो पहुंच गए तो ठीक है, छाती से लगा ले बस हो गए। जे पैर थोड़ी छुआ एक इशारो दे, अगर हमारी ये छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी ये परियां जरूर टो रहे। वैसे हमारी रियायतें बढ़िया है, हमारे अभी हमारी रियायतों में परियल लो तो कौन जा, बड़े बड़े शहर में देखो वे परियल लो ना पहुंचते, दूसरे को पीटू ही छू लेते हैं, क्या करें मजबूरी है। अब अंदाज लगा, पहले हमारे बड़े बूढ़े लोग जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो अपने बच्चे को बुला तो भगवान का नाम भी मुंह से निकले। कितने समझदार थे लोग, जो अपने बच्चे को बुला तो भगवान का नाम भी मुंह में आए। राधे श्याम, घन श्याम, उमा शंकर, दया शंकर, कृपा शंकर, पहले ऐसे नाम। अब इतने लंबे लंबे नाम कौन रखे, छोटे छोटे नाम, चिंटू, पिंटू, शैम्पू। अब जी नाम देहातों में जो बच्चों के नाम है वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम। तो मजरे हम साची कह रहे, जो देहात में लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम है। इतना बदल गया। एक कवि कहता है कि गई बदल वेद की, अरे बड़ा ली हुआ देश धर्म से खाली, गई बदल वेद की। अब पहले में हमें अंतर देखो, देखिए पहले उत्सव जब होता था भज के बहने बुला ली। पहले लोग जब अपने घरों में कोई अच्छा काम करते थे तो सबसे पहले अपनी बहन और भांजी को बुलाते थे। और अब बहन भांजी घर पेलो देखे भैया तो ये तोले तोले बुलवाई लाई घर
जगह साली बुलाई जाती है, चलो कोई तो बुला लिया जाता है। दूसरी बात, द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की नाली। द्वापर युग में हम लोगों के बीच में पहले भारत देश में कन्हैया के राज्य में दूध की नदियां बह गई, और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। बाल बच्चा घरे रोमत पड़े हैं तो वे पड़े हैं, उनने भैंसिया से निकालना है पाव बैलने के न पहले से ही खड़े हैं। अभी हमारी देहातें बढ़िया हैं जो देहात में भैंसे दूध देती हैं। सेना में देखो आदमी दूध देता है घर घर। अब उन्हीं के वंश के पीरे और चाय की भरी भरी प्याली हुआ देश धर्म से खाली। बदल गए लोगों के विचार, बदल गई भावनाएं। ध्रुव पैदल पैदल चले अपने गांव के लिए। तो सबसे पहले ध्रुव चले हैं गांव में अपनी मौसी के पास। तो गांव के लोग बोले, बेटा ध्रुव इधर कहां जा रहे हो? तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है, गांव में कहां जा रहे हो? तो ध्रुव बोले, हमें सबसे पहले अपनी मौसी से काम है, मौसी से पहले मिलना है। और उधर जब ये मौसी को खबर मिली कि ध्रुव तपस्या करके आ रहा है, तो दिल में बड़ा लज्जित होने लगी, मन में सोचने लगी, परमात्मा उस दिन मैंने ध्रुव से बड़ा गलत काम है, अब ध्रुव के सामने कैसे जाऊं? अब मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊंगी? दासी से कहने लगी, दासी जहर ही ले आ, खाए ले मर जाए। अब मैं ध्रुव के सामने हरगिज नहीं जा पाऊंगी। तो दासी कहने लगी, अब जहर मंगाई रही है। तब जेवना सोची, मरेगो को जिंदा रहेगा। अब बोली, अरे पहले ध्रुव को तूने मारो। दासी बोली, पहले लला को तूने मारो, वो अब पछताई रही है, और छुटने लाए पाए कालो जिए कहा छुटाई रही है। घबराई नहीं है, छुटने नहीं पाए कालो चितू कहा छुटाई रही है। पहुंच गए ध्रुव मौसी के घर। तो मौसी ने शर्म के कारण अपने किवाड़ बंद कर लिया। मैं ध्रुव को मुंह नहीं दिखाऊंगी, अब मैं ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगी। तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े होकर के किवाड़ खटखटाने लगे, मौसी किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। अब ध्रुव को वो नहीं सुन रही हो, किवाड़ नहीं खोल रही। तो ध्रुव फिर आवाज लगाते, मैया किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलना कि माता दरवाजा खोलो, आएगा तेरा साथे लो लाल। बोले, कई तूने भजन नहीं किया,
जवाब दिया है मैया, तूने मुझसे ये कहा था कि तूने भजन नहीं किया इसलिए गोद नहीं लिया, मैं तो दर्शन करके आया हूं, मां किवाड़ खोलना। मौसी ने किवाड़ तो खोले, ध्रुव के पैरों की तरफ भागी पकड़ने को, लेकिन तब तक ध्रुव ने अपनी छाती से लगा लिया, मैया रोए नहीं। अगर तू उस दिन हमें नहीं मारती तो शायद भगवान के दर्शन मेरी किस्मत में कहां थे। अब वो मौसी ध्रुव के साथ चली, उत्तान पाद भी साथ हो लिए, और जहां खेतों पे मारे रही है तो वो छोटी रानी अपनी बड़ी बहन के पैरों पे गिर पड़ी, बहन माफ करना, बड़ा गलती हमने तेरे साथ की है। और वो माँ ने अपने बच्चे को गोद उठा लिया, लाला आ गए, तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के। ध्रुव के लगे, हाँ मैया बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान भूल गया। क्या? हाँ। तो माँ ने जवाब दिया है, लाला मैं तो नहीं मानेंगे तुझे दर्शन हो गए भगवान। कैसे मानोगी मैया? बोले हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी भगवान के दर्शन करा दो। देखो कितनी समझदार थी वो माँ, जानती थी अगर भगवान को हम बुलाएंगे तो भगवान नहीं आए, लेकिन हमारे बच्चे के बंधन में है भगवान, तो बच्चे की खातिर हमें भी दर्शन हो जाए। तो ध्रुव से बोली हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी दर्शन कराओ। तो ध्रुव कहने लगे, मैया ये कौन सी बड़ी बात, अभी दर्शन कराना। भगवान का ध्यान किया, और जो भगवान का ध्यान किया ध्रुव ने हुआ ये चतुर्भुजी भगवान के सम्मुखाए, और आगे बढ़ गई प्रभु ने वचन सुनाए। आ गए भगवान, हुआ ये महाराज के नीचे और धन्य धन्य है बिटिया हमसे मांग ले वरदान। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, जार से मुलाकात को हैरान नहीं होगा। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान भक्त के सामने, सबको दर्शन देते हैं भगवान, अंतर ध्यान होते हैं। और देखो एक विद्वान ये कहता है कि ध्रुव की इतनी कोई औकात नहीं थी जो इतनी जल्दी भगवान के दर्शन कर लेते। इसमें माँ की भी तपस्या साथ लगी थी। जिस दिन से ध्रुव वन में गए थे उस दिन से उस माँ ने अपनी जुबान पे पानी भी नहीं रखा था। इसमें तपस्या माँ की भी साथ थी। तो उत्तान पाद कहते हैं, लाला अब तुम इस राज्य को संभालो और अब हम तो करेंगे भजन। क्योंकि आदमी ये कहता है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, कल कल करते कल गई तोले बीत गो सब काल, और कल आई ना कल पड़ी तोले गए काल के गाल। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। क्योंकि एक विद्वान ये कल्पना करता है, आता है अपनी बात से, आता है अपनी बात से कोई बसर नहीं। क्यों? सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अरे सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। बोले सामान
100 बरस का है पल की खबर नहीं, काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो तुरंत करो, उसमें कभी देर न करो, उसे तुरंत कर डालो, कभी देर न करो, तुरंत करो। वैसे ये भी बात गलत है कि तुरंत करो। अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मार दो? बोले नहीं। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टाल, उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम करने के लिए कभी तारीख न देखो, कभी तिथि न देखो। शुभ काम के लिए कोई तारीख कोई तिथि नहीं होती। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना बढ़िया है, और गलत काम उससे टालो, उसका हमेशा टलना ही बढ़िया है। क्योंकि रावण ने भी लक्ष्मण से यही कहा था मरते समय। जब ये रावण मर रहा था तो राम लक्ष्मण से बोले, भैया प्रकांड विद्वान है, रावण को तो सीख ही सीख लो। जा रहा है रावण दुनिया छोड़। चले लक्ष्मण रावण से जाके बोले, हे रावण भैया तुम तो दुनिया छोड़ के जा रहे हो, जाते जाते हमें भी कुछ बताते जाओ। तो रावण ने जवाब दिया है, माफ करना लक्ष्मण भैया, अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन करके सुनाएं, लेकिन हाँ मरते मरते हम तुमसे 2 बातें जरूर कहना चाहें। क्या? तो कहने लगा है वो रावण लक्ष्मण भैया कि 2 बातें केवल कहनी, और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। शुभ काम शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले उसको डालो, उसका सदैव टलना अच्छा। रावण कहने लगा है लक्ष्मण भैया, शुभ काम जितनी जल्दी कर लो उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टाल, उसका सदैव टलना बढ़िया है। कि मैंने भी कुछ पूछा था और मन में सोचा भी था। क्या सोचा था? तब बोला, मैंने सोचा था लंका तक मैं चीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। रावण ने जवाब दिया है लक्ष्मण भैया, मैंने सोचा था कि लंका तक चीर सिंधु लाऊंगा और स्वर्ग तक जाने की रास्ता बनाऊंगा। आजकल करते करते मेरी योजना अधूरी रह गई। एक गलत काम कर दिया, जो जनक नंदनी मां सीता का हरण कर लिया, जो आज हमारे मन के मन में ही जा रही है। क्योंकि शुभ काम करने में हम देर करे गए और गलत काम करने में जल्दी करे गए। तो शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टालो, उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। उत्तान पाद जो है वो मिलकर के ध्रुव को राज तिलक करते हैं, और राज तिलक करने के बाद ये ध्रुव को राजा बना करके दोनों पत्नियों को साथ लेकर के ये वन में भजन करने के लिए चले जाते हैं। अब इधर ध्रुव राज्य में लग गए, तपस्या करने के बाद जब शासन करने लगे, लेकिन ध्रुव राजा तो बने, मगर ध्रुव के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया। देखो ध्रुव कितने बड़े भगवान के भक्त, लेकिन दुखों ने पीछा इनका भी नहीं छोड़ा। और ये दुख हमेशा आदमी के पास रहता है। सुख के तो जीवन में थोड़े छींटे पड़ते हैं, दुख हमेशा बना रहता है। और ये दुख रूप बदल बदल के आता है, कभी भाई का दुख बन के, कभी बहन का दुख बन के, कभी औरत का, कभी दौलत का, कभी शोहरत का।
इनके जीवन में बहुत बड़ा दुख आया। कौन सा दुख? ये आया, इनके मौसी का लड़का जो उत्तम था, उस उत्तम को एक कुबेर ने मार डाला। कुबेर ने क्यों मार डाला? बोले कुबेर ने इसलिए मार डाला, ये कुबेर के घर में एक लड़की थी जो उत्तम को बहुत चाहती थी। एक दिन उत्तम जा रहा था रास्ता से निकलता हुआ, तो लड़की रास्ता घेर के खड़ी हो गई। बोले उत्तम मेरी बात सुनो। खड़ा हो गया, बोले कहो। तो लड़की कहने लगी उत्तम तुम मुझसे शादी कर लो। तो ध्रुव के भाई ने वो जवाब दिया शादी कर लो? पागल है, अरे मेरा भाई मुझसे बड़ा है, वो मेरी शादी जिससे कराएगा मुझसे करेगा, तुझसे करे हटो। रथ लेके चल दिया। लड़की ने फिर रास्ता घेर ली, उत्तम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तो उत्तम कहने लगा किसने कहा जिंदा रहो, मर जाओ, किसने कहा? तो लड़की बोली उत्तम मेरी बात सुनो, चले गए जो छोड़ी तुम बिना नहीं जी पाऊंगी रे, तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। ले चलियो संग लगाई कि घर में जान गवाऊंगी रे, संग में लियो लगाई रे, संग में लियो लगाई है, और अपने आंगन में चल के कर लियो सगाई है। उत्तम कहने लगा पागल लड़की, कितनी बार मैं तुझसे कहे मैं शादी नहीं करेंगे, अटोलक रथ लेके चल दिया। तो लड़की को क्रोध आ गया। उत्तम सुनो, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो मेरी बात सुनो। बोली बात अगर नहीं मेरी मानोगे, हम दे देंगे ये शराब भस्म गई हुई जाओगे। तो उत्तम गाँव घबराई है, और कुबेर की लड़की को रथ में ढकलो बैठाई है। लड़की ने जवाब दिया तुम सुनो, अगर तुमने हमारी आस को धूल में मिलाने की जरा भी कोशिश की तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। तो श्राप का नाम सुन करके उत्तम डर गया और कुबेर की लड़की को रथ में बिठाल करके चला गया। खबर मिली है कुबेर को उत्तम हमारी लड़की को ले गया, फौज लेकर के चारों तरफ से घेर लिया। तो उत्तम ने जवाब दिया है कुबेर इसमें हमारा दोष नहीं है, तुम्हारी लड़की जबरदस्ती आई। अगर इसे आप लेना चाहते हो तो ले जाओ, अगर लड़ना चाहते हो तो हम तो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये कायरों की तरह गाल काय को बजा रहे हो। अब कुबेर में उत्तम में मां घमासान युद्ध होता है भक्तजनों, लेकिन फौज हजारों, उत्तम अकेला घिर गया फौज के बीच में। और उस कुबेर ने अकेला पा करके ध्रुव के भैया उत्तम को जान से मार डाला और अपनी लड़की को लेकर के घर पे चला गया। खबर मिली ध्रुव को कि कुबेर ने हमारे भैया को मारा, तो भैया का बदला लेने के लिए ध्रुव से नहीं रुका गया, हाथ में ब्रह्म शास्त्र उठाया और कुबेर को मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन नारद जी ने आकर के ध्रुव को समझाया, बेटा सुनो, तुम भगवान के भक्त हो, बैर भाव को भूल जाओ। अगर ये ब्रह्म शास्त्र तुमने आज छोड़ दिया तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। ध्रुव तुम्हारे भैया की इतनी दिन की जिंदगी थी, क्रोध को शांत करो, अपने घर पे जाओ। ध्रुव क्रोध को शांत करते हैं, चुपचाप घर लौटे आए। काफी समय तक ध्रुव ने राज्य किया और राज्य करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया। और उत्कल को राजा बनाने के बाद इन्होंने फिर तपस्या की है, और तपस्या करने के बाद ये ध्रुव परम धाम के लिए जाते हैं, जो आज ध्रुव तारा के नाम से विख्यात है। विद्वानों का कहना है ये वही ध्रुव है जो आज भी अपनी जगह पे अटल हैं। व्यर्था जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए, लेकिन ये भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। भगवान का नाम तो ऐसे असर करता है भक्तों, जैसे आग अपना असर दिखाती।
आग का काम क्या होता है? बोले आग का काम होता है जलाने का। ये आग जलाती, तुम आग को जानबूझ के पकड़ो तो आग जलाएगी, क्योंकि ये काम है उसका जलाना। जानबूझ के पकड़ो फिर भी जलाएगी। और तुम आग को जानबूझ के न पकड़ो, आग के ऊपर धोखा से हाथ पड़ जाए तो आग ये थोड़ी सोचेगी धोखा से पड़ गया हमें से न जलाए, जलाई काम। वो आग जब बिल्कुल बुझ जाए, ठंडी हो जाए, तब उसे पकड़ो तो जला नहीं पाएगी, लेकिन हाथ फिर भी काला कर देगी। ऐसे भगवान का नाम अगर जानबूझ के लिया जाए तो आनंद ही आनंद है, और जब धोखा से निकलता है तो फिर भी आनंद ही मिलता है। जीवन में तकलीफ तो मिलती है, लेकिन विजय सत्य की ही हुआ करती है। क्योंकि कभी कहता है कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, बोले कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। से ध्रुव ने मुसीबतों का सामना किया और अंत में ने भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आओ एक लाल का छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, बहुत देर हो गई, सब लोग बोलेंगे धीरे धीरे कीर्तन।